मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूँ। इंसान अपनी खुद की यादों और को लेकर दुख सहते हैं। इसका मतलब है कि वे उन चीज़ों से पीड़ित होते हैं जिनका अस्तित्व नहीं होता। एक इंसान कम से कम इस ग्रह पर आप विकास का शिखर हैं, कम से कम शारीरिक रूप से। हाँ, इस व्यवहार से जुड़ी चीज़ों के बारे में हमारे अंदर सवाल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम शारीरिक रूप से हम धरती के सबसे विकसित जीव हैं। सबसे विकसित जीव होने का मतलब यह है कि हमारे अंदर सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है और सबसे ऊंचे स्तर की दिमागी क्षमता है। इसका मतलब है कि आप सोच सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आप में याददाश्त है, आप बहुत जीवंत तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं और आपकी कल्पना शक्ति शानदार है। चींटी इतनी जीवंत तरीके से चीज़ों को याद नहीं रखते, ना ही उसकी कल्पना इतनी शानदार है, बस थोड़ी सी है। लेकिन अपने जीवन को लेकर इसका मन सतर्क है, क्योंकि जिन शैक्षिक प्रणालियों से आप बाल विहार से लेकर आगे तक गुजरते हैं वह ऐसे है कि उनका संबंध हर चीज से है सिवाय आपके। यह हर दूसरी चीज के बारे में, कोई पर्यटन में पीएचडी है, कोई बायो इंजीनियरिंग में पीएचडी है, कोई किसी चीज में, इसके बारे में कुछ नहीं यह कैसे काम करता है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक इंसान इस तरह का काम करता है, इसका मतलब यह है कि इंसान 3 समय में काम करता है। वह अपनी यादों के गुणों के अनुसार जीता है। आपकी यादें कितने गुणों से भरपूर है, इससे यह तय होगा कि आप अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो याददाश्त महत्वपूर्ण, वर्तमान का अनुभव महत्वपूर्ण है और आपके कल की कल्पना कितनी जीवंत है यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल समस्या यह है कि यह चीज़ें पूरी तरह से आपस में मिल गए, क्योंकि अपनी शक्तियों को अनुशासित नहीं किया गया है। बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है, बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है। अनुशासन का मतलब होगा, आप लोग अनुशासन का मतलब सोचते होंगे अंग्रेजी अनुशासन, यानी बेवकूफ़ की तरह से चलना। शक्तियों का अनुशासन नहीं है। इस वजह से आपका अपना मन आपके खिलाफ हो गया है। जो 10 साल पहले हुआ था आपको आज भी दुख देता है। जो परसों हो सकता है वह अभी आपको दुख दे रहा है, क्योंकि अपनी शक्तियों का अनुशासन नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि अपनी याददाश्त का और कल्पना का इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी याददाश्त आपको दुख देती है, आपकी कल्पना आपको दुख देती है और आपको लगता है कि आपका जीवन दुख दे रहा है। जीवन दुख नहीं दे रहा है, आप बस इंसान होने की 2 सबसे महान शक्तियों से दुख पा रहे हैं, जीवंत यादें और शानदार कल्पना की शक्तियाँ, है कि नहीं। अगर आप अपनी सबसे महान शक्तियों से दुख पाते हैं तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से दुख पाते हैं तो समझा जा सकता है। अगर आप अपनी विकलांगता से दुख पाते हैं तो समझा जा सकता है। अगर आप अपनी क्षमता से दुख पाते हैं तो कोई उम्मीद नहीं है।
हाँ या ना? सच है कि नहीं? आप अपनी क्षमताओं से दुख पा रहे हैं। अगर आप अपनी विकलांगता से दुख पाए तो ठीक है, पर आप अपनी क्षमताओं से दुख पा रहे हैं। इस दिमाग को इतना बड़ा बनाने में कितने लाखों साल लगे, और अब यह आपका दुश्मन बन गया है। लगभग 90% लोगों के बारे में यही सच है। वह अपनी ही बुद्धि से दुखी हैं, है ना? अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल दे तो वह शांत हो जाएंगे। हाँ, ये सच है। और इसलिए बहुत से बेवकूफ़ यह बोलते रहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य शांति है, पीस ऑफ माइंड। ऐसे लोग पर रेस्ट इन पीस बिल्कुल लागू होता है। देखिए, मैं आप सभी युवाओं से बस यही कह रहा हूँ, अपने जीवन में जो चाहे करें, लेकिन आपको किसी चीज़ पर तीव्रता से केंद्रित होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का किसी भी चीज़ में निवेश नहीं करते तो यह बेकार चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है समय, और वह बस चला जा रहा है। मेरे यहाँ आने के बाद से आप अब तक अपनी कब्र के 2 घंटे पास पहुँच चुके हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। आप अमर नहीं हैं। यह बस एक सीमित समय की अवधि है। क्या आप एक मूल्यवान जीवन हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है? तो आपको बस यह तय करना चाहिए कि आप इस जीवन का निवेश कहाँ करना चाहते हैं। अगर यह मूल्यवान है तो, अगर यह मूल्यहीन है तो इसे कहीं भी फेंक दीजिए। आप कहीं भी फेंक सकते हैं, आपके ऊपर। अगर यह मूल्यवान है तो इसका निवेश किसी सार्थक चीज़ में कीजिए, है ना? तो अगर आप इसका निवेश किसी सार्थक चीज़ में करते हैं तो सिर्फ जोश में ही नहीं, आप हर समय प्रज्वलित रहेंगे। बाकी यह आपका जीवन है। आप चाहे इसे फेंकिए, चाहे रखिए, चाहे जैसे बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।